पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज है मेरे पास 1.4 एक्सरसाइज है 1.4 चैप्टर नंबर 1 की। तो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कंफर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको बताना है कि मेरे पास 4 मैट्रिक्स दी हुई हैं, कौन सा पॉसिबल है मल्टीप्लाई करने में, मतलब कि कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए है। अब आपको चेक क्या करना पड़ेगा, चेक ये करना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की पॉसिबिलिटी तब होती है जब पहले का कॉलम दूसरे की रो के बराबर आ जाए। तो पहले देखें आप ए मैट्रिक्स को, ए देखें आप, इसमें कितनी रो है, इसमें एक कॉलम देखनी है, पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर आ जाए। तो इसमें कितनी कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो आपने देखना है कि अगर पहले की इसकी कॉलम है ना, एक कॉलम है, तो अगर एक रो किसी के पास है ऐसी, तो वो मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखें आप एक कॉलम है, तो देखें बी में देखें एक रो है, ए मेरे पास है 2 क्रॉस 1। बी देखें आप, बी मेरे पास क्या है 1 क्रॉस 2 है। ये पहले की कॉलम दूसरे की रो के बराबर आ गई कि नहीं। तो इसका मतलब है कि ए भी पॉसिबल हो गया, ए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बी के साथ। अब सी के साथ देखें, इसमें एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है, तो आपने एक रो ढूंढनी है। इसमें कितनी रो है, 2 रो है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब डी को देखें, डी में देखें एक ही रो है, तो डी भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ए भी हो गया और ए डी हो गया। ठीक है, अब ये ए की बारी ख़त्म हो गई, अब बी पे आ जाएं। बी देखें, बी का मेरे पास क्या ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। अब मैंने क्या ढूंढना है, इसमें 2 कॉलम है, तो 2 रो मैंने ढूंढनी है, जिसमें 2 रो होंगी उसी के साथ ये बी मल्टीप्लाई हो सकेगा। अब बी देखें 2 रो हैं, 2 कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम है, 2 रो ढूंढें आप। इसमें 2 रो हैं पहली में, तो देखें मैं लिख सकता हूँ बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो है, तो ये भी मल्टीप्लाई, बी ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब बी सी की बारी आ गई। बी में कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 रो, इसमें भी 2 रो हैं, देखें 1 और 2। इसकी कॉलम इसकी रो के बराबर आ गई, तो मैं लिख सकता हूँ कि बी सी भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब डी की बारी आ गई, इसमें 2 कॉलम थी, इसमें एक रो है, 2 कॉलम थी, इसमें एक रो है। इसका ऑर्डर देखें, इसका ऑर्डर था 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि बी डी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब सी की बारी आ गई, सी में कितनी कॉलम है, 2 कॉलम है, तो आपने 2 रो ढूंढनी है, इस तरह ढूंढना है ना। तो देखें 1 और 2, 2 कॉलम है, तो 2 रो ढूंढें आप, इसमें 2 रो है, तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि सी ए मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसको देखें, इसमें एक रो है, इसमें 2 कॉलम थी, इसमें एक रो है, नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो के बराबर आ रहा है सी और बी में, तो इसका मतलब है सी बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब सी को डी के साथ देखें, इसमें 2 कॉलम थी, इसमें एक ही रो है, एक ही रो है, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि सी डी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब डी की बारी आ गई, डी को देखें आप, डी का ऑर्डर मेरे पास इधर मैं लिख लेता हूँ, डी का ऑर्डर क्या है मेरे पास 1 क्रॉस 3 है। अब मैंने ऐसी ढूंढनी है जिसमें मेरे पास कोई 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स हो, जिसकी 3 रो वाली मैट्रिक्स हो, जिसकी 3 रो हो। अब देखें यहाँ पे कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जिसकी 3 रो हो, इसमें 2 रो है, इसमें 1 रो है, इसमें 2 रो है, तो इसका मतलब है डी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मतलब डी को मैं पहले लिखूँगा, इसके आगे इन मैट्रिक्स में से कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जो मैं आगे इससे लिखूं और वो मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया,
ए बी, ए डी, बी ए सी, बी सी और सी ए, ये मेरे पास आंसर आ गया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं आपस में। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, वो क्या कहता है, वो कहता है इफ़ ए इक्वल टू -1 0 2 1 और बी इक्वल टू 3 -2 इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। क्या ये पॉसिबल है कि मैं ए बी को मल्टीप्लाई कर लूँ। इधर आप देखें, पहले मैं एक आर्डर लिख लेता हूँ। एक आर्डर क्या है मेरे पास, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। बी का आर्डर आप लिखें, बी का आर्डर मैं इस तरह लिखता हूँ कि मुझे पता चल जाए कि नंबर ऑफ कॉलम विच इज़ इक्वल है नंबर ऑफ रो के। अब देखें इसका आर्डर क्या है मेरे पास, 2 क्रॉस 2 है, इस ए का। बी का आर्डर नीचे मैं लिखता हूँ, क्या है मेरे पास, 2 क्रॉस 1 है। ये बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, बराबर आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी इज़ पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखें दूसरा वो पूछ रहा है इज़ इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। क्या ये पॉसिबल है कि हम बी ए फाइंड कर सकें। अब मैं बी ए का आर्डर लिख लेता हूँ, पहले बी का आर्डर लिखूँगा, उसके बाद ए का आर्डर लिखूँगा। बी का आर्डर क्या है मेरे पास, 2 क्रॉस 1 है। अब ए का आर्डर देखें मेरे पास क्या है, 2 क्रॉस 2 है। पहली की कॉलम दूसरी की रो के बराबर नहीं आ रही, तो मैं कह सकता हूँ कि बी ए इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई। अब वो कह रहा है, तीसरे में पूछ रहा है कि फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर इनमें से कोई पॉसिबल था, जैसे फॉर एग्जांपल ए भी मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मुझे उसका प्रोडक्ट फाइंड करके दो। तो मैं यहीं पे फाइंड कर लेता हूँ। देखें आप, यहाँ पे मैं इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। क्या है मेरे पास, ए बी है। ए को पहले लिख लें, ए मेरे पास क्या है, -1 0 2 और 1, और बी मेरे पास क्या है, 3 और -2। इसको मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई पिछली वीडियो में डिटेल के साथ समझाया है कि किस तरह मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या है मेरे पास, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -2, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है नहीं, तो सेकंड रो पे आ जाएं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। इस तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लें, ये -3 हो जाएगा, ये +0, ये 2 3 ज़ार 6 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 2 ज़ार -2, ये माइनस है इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 1 2 ज़ार 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका -3 + 0 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। 6 प्लस माइनस -2 आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो आप देखें ये -3 था, 6 - 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये मेरे पास ए बी निकल आया। ये इसका आंसर है।